तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलदम करार। वजारत दाखिला ने दहशतगर्दी एक्ट के तहत TLP पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। TLP फर्स्ट शेड्यूल फहरिस्त में कलदम जमात करार। कलदम TLP के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की तैयारी। वजारत दाखिला ने हतमी रिपोर्ट वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत की सिफारिशात भी शामिल। जराये के मुताबिक वजारत दाखिला का जारी होने वाला नोटिफिकेशन भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। वजारत कानून, अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएगा। वैसे भी जमात मत कहें, ऐसा नहीं। मेरा ये ख्याल है कि आप उस किरदार को देखें जिसमें शरपसंदी है। अब मैं वैसे तो किसी भी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। ये कहाँ का ये दस्तूर है कि आप जब बाहर निकलें तब पुलिस ऑफिशियल्स को मार दें, जब आप बाहर निकलें इमलाक जला दें। मेरा ख्याल उनको अपने रवैयों पे गौर करना चाहिए। किसी भी जमात को तोड़फोड़ की इजाजत नहीं, शरपसंदों को मजहबी जमात मत कहें। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं TLP हो या PTI, थानों को जलाना या कोर कमांडर हाउस में तोड़फोड़ करना गलत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, हुकूमत किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं, मगर TLP पर पाबंदी एक माइंडसेट के खिलाफ रियासती फैसला है। TLP को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। TLP जो कर रही थी वो सियासत नहीं, इंतशार था। बच्चों के बापों का साया इनसे छीना। महकमा आपके साथ खड़ा है, रियासत आपके साथ खड़ी है, इस गम को कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो मैं आज आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि हुकूमत पंजाब इन तमाम केसेस को परस्यू करेगी। पिछले वाले केसों को भी हम दोबारा उठा चुके हैं। अभी थोड़ी देर बाद हमारी इसके सिलसिले में हमने इसको तमाम केसों के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिए जा रहे हैं, जिस टाइम उन्होंने कहा कि रायगा नहीं जाएगा। TLP के शरपसंद जत्थों ने हथियारों से फायरिंग की। कीलों वाले डंडों से लैस होकर सरकारी और निजी इमलाक को जला दिया। पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। रियासत शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। IG पंजाब उस्मान अनवर के शहीद पुलिस एहलकारों के अहले खाना से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, आपके गम को भुलाया नहीं जा सकता। वादा करता हूँ कि हुकूमत पंजाब शरपसंदों के तमाम नए और पुराने केसेस खोलेगी। शोहदा के लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा। मजहबी जमात के 87 कारकुनान के जुडिशल रिमांड में 3 नवंबर तक तौसी। ATC इस्लामाबाद ने मुल्जिमान की शनाख्त परेड मुकम्मल न होने पर जुडिशल रिमांड में तौसी की। मजहबी जमात के कारकुनान पर 2021 में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और दीगर इल्जामात हैं। अदालत ने 8 अक्टूबर को शनाख्त परेड के लिए मुल्जिमान को 14 रोज के लिए जेल भेजने का हुक्म दिया था। वफाकी हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी करवाई। मुल्क में मजीद मसाइल पैदा नहीं करना चाहते। तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने हमेशा कहा ज़राअत को मजबूत करना है। आज अगर किसानों पर तवज्जो ना दी तो किसी हुकूमत का नहीं, मुल्क का नुकसान होगा। किसान को मजबूत करेंगे तो मुल्क की मईशत मजबूत होगी। हंगू में गलमीना चेक पोस्ट पर 2 धमाके। SP ऑपरेशन असद जुबैर समेत 3 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। एक धमाका शहीद SP की गाड़ी के करीब हुआ। दूसरे धमाके में चेक पोस्ट को उड़ाया गया। सदर और वजीर आजम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुज़म्मत। सुहेल आफरीदी ने एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 ख़वारिज हलाक, 5 दहशतगर्द जख्मी हुए। कार्रवाई 24 अक्टूबर को वांडा शेखुल्ला के इलाके में की गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों को फरार होने का कोई मौका फराहम नहीं किया। इलाके में मजीद मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के पेश नजर सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब पुलिस ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम किया। जराइम में नुमाया कमी देखी गई। लाहौर में मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें आधे से भी कम हो गईं। IG पंजाब उस्मान अनवर और एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गाड़ी चोरी की वारदातों में 62% कमी, जबकि डकैती की वारदातें 75% कम हो गई हैं। पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी असलहा सरेंडर करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी थी। पाकिस्तान खित्ते में रवाबित और मुआशी तरक्की के लिए कोशां। हमारा खित्ता मौजूदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रवाबित का महवर रहा है। मईशत की बढ़ती अहमियत ने कदीम गुजरगाह की अहमियत में मजीद इजाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ने बातचीत का अहम मौका फराहम किया। कॉन्फ्रेंस दो तरफा और इलाकाई रवाबित के फरोग के लिए अहम है।
पीपी और नून लीग में इत्तेहाद शौक नहीं मजबूरी है। नून लीग ने मुआहिदे के कई नुकात की खिलाफ वर्जी की। सिस्टम डिरेल हो जाए तो कोई ऑप्शन नहीं होता। हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में मामलात बेहतर हो जाएं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं वजीर आजम ने पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने की यकीन दहानी करवाई है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI से मिलने देना चाहिए। दोनों की मुलाकात हो जाएगी तो कयामत नहीं आ जाएगी। छब्बीस नवंबर एहतजाज के केस में रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म, बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने के अहकाम जारी। अदालत ने नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान के जामिन की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म, समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। दोहा मुज़ाकरात के तहत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में कतर के किरदार को सराहता है। अफगानिस्तान दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदिराबी कहते हैं कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। ICJ ने दो टोक अल्फाज में इसराइल को काबिज़ कुव्वत करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान कतर ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। कतर के वज़ीर तिजारत और सनअत शेख फैसल बिन अलसानी से मुलाकात। मुश्तरका फाहम तफहीम करीबी रवाबित बहाल रखने पर इत्तेफाक। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की कतरी सरमायाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत। कतरी वज़ीर शेख फैसल बिन का इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद गहरा करने का इरादा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा और कसीरुल जहती उमूर पर तबादला ख्याल, ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का करीबी रब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरा मिस्र में वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दोनों ममालिक में ताउन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम में मददगार साबित होगा। वज़ारत दिफा के दौरे के दौरान फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। फील्ड मार्शल की जामे अजहर के इमाम शेख अहमद अल तैयब से भी मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल ने कहा कि इंतहा पसंदाना नजरियात और इस्लाम की मस्क शुदा तशरीहात का खात्मा जरूरी है। चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। चीनी कंपनियों का कहना है कि वो फिलहाल समंदरी रास्तों से लाए जाने वाले रूसी खाम तेल के नए सौदे नहीं करेंगे। चीन रोजाना तकरीबन 1.4 मिलियन बैरल रूसी खाम तेल समंदर के रास्ते दरामद करता है। ताहम सरकारी कंपनियों की खरीदारी का हिस्सा इसमें कम है, जबकि पाइपलाइन के जरिए यह हजम तकरीबन 9 लाख बैरल यौमिया है। वज़ीर-ए-आज़म से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करने वाली वफाकी मुज़ाकराती टीम की मुलाकात। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमती ढांचे की तब्दीली के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, कैप्टन सफ्तर, राना सनाउल्लाह और दीगर नैब ऑफिस हमला केस में बरी। मुकदमा खारिज करने की रिपोर्ट मंजूर। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने रिपोर्ट मंजूर करते हुए केस निपटा दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जामात साबित नहीं हुए। मुकदमे में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, कैप्टन सफ्तर समेत दीगर नामजद हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने अपने वसाइल से 112 महंगी गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग का अमल पूरा कर लिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक गाड़ियों की तैयारी पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए के अखराजात आए। सूबे के लिए नई बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी भी रवां साल के बजट में शामिल। बुलेट प्रूफ गाड़ियां जिला कुर्रम, लकी मरवत, जनूबी वज़ीरिस्तान, बाजोड़ और अगज़ई को दी जाएंगी। 2 दिन हम उनको बोलते रहे कि हमारी बात कराओ, नहीं कराई। को पैसे वैसों की डिमांड की थी इन्होंने? नहीं,
पैसों की तो कोई डिमांड नहीं की। हमारे भाई को जब मार दिया तो फिर हमसे पूछ रहे हैं आप खाना खाओगे। कराची में एसआईयू पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। इरफान बहावलपुर से पहली मरतबा कराची घूमने आया था। वर्षा का दावा, हमें आयशा मंजिल से उठाया गया था, पट्टी बांधकर तशद्दुद किया गया। साथी का बयान, एसएसपी एसआईयू ने 3 एएसआई समेत 7 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद में एसपी इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर के खुदकुशी का वाकया। पुलिस की इंक्वायरी टीम ने काम शुरू कर दिया। एसपी की गाड़ी से तमाम शवाहिद इकट्ठे करके रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया। ड्राइवर और ऑपरेटर से तहकीकात जारी, बयानात कलमबंद। एसपी की खुदकुशी से मुतालिक ताहाल मुतालिका थाने में रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज न हो सकी। कराची में एक और मुलाजिम लखपति निकला। साहिल पुलिस ने शिकायत पर घरेलू मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाख रुपए मालियत का सोना और नकदी बरामद। मुलजिम का लाख रुपए की चोरी का एतराफ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 8 साल से घर में मुलाजिम था। मुलजिम ने नकदी, सोना और डॉलर चोरी किए। मुलजिम ने चोरी की रकम से जायदाद और गाड़ियां खरीदने का इंकशाफ किया है। मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदादे पोलियो वर्कर्स को खराज तहसीन। तकरीब से खिताब में कहा, अजीम कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान पोलियो से पाक होगा। पोलियो वर्कर्स की काविशें काबिल तहसीन है। इंसदादे पोलियो वर्कर्स को काविशों के एतराफ में शील्ड्स भी पेश की गईं। लाहौर की फजा आज भी आलूदा, फहरिस्त में दूसरा नंबर। कराची का फजाई मयार में गैर सेहत बख्श करार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का 7वां नंबर। फजा में आलूदा ज़रात की मिकदार 161 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई। खुश्क मौसम में स्मोक में खतरनाक इजाफा। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियात करने का मशवरा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मीमन की जेर सदारत इजलास। आइंदा फिल्मी मनसूबों के लिए तजावीज़ भी बोर्ड को पेश की जाएंगे। इजलास में फैसला। शर्जील इनाम मीमन ने कहा, सकाफत और तारीख को उजागर करने के लिए फिल्म साजी को मौसर जरिया समझते हैं। महकमा इत्तलात के मनसूबे के सिंध के मुस्बत तशख़्ख़ुस को नुमाया करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान से मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। बैनुल मसालिक व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, इत्तेहाद व वहदत और पैगाम पाकिस्तान के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने कहा कि मुत्तहिद कौम बनकर ही दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। मोदी का नापाक एजेंडा पाकिस्तान में कामयाब नहीं होने देंगे। गजा में जंग बंदी के बावजूद कहत जारी। 2 हफ्ते बाद भी सूरत हाल तबाहकुन। कम अज कम 1/4 आबादी बुरी तरह भूख का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान का गजा में इसराइली जारहियत रोकने का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। ICJ के फैसले के मुताबिक इसराइल गजा में इमदादी यकीनी बनाने का पाबंद है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, उर्दून और इंडोनेशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। इसराइल के फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जे को गैर कानूनी करार दिया। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती कशीदगी बरकरार। ट्रंप और शी जिनपिंग में अहम मुलाकात मुतवक्के। अमेरिकी सदर कल एशिया के अहम दौरे पर रवाना होंगे। ट्रंप मलेशिया, जापान और जनूबी कोरिया जाएंगे। टोक्यो में आसियान और एपिक समिट में शिरकत करेंगे। जनूबी कोरिया में चीनी सदर से अहम मुलाकात मुतवक्के। तिजारत और खित्ते की सिक्योरिटी पर बातचीत होगी। अरब और इस्लामी ममालिक की इसराइली पार्लियामान में गैर कानूनी बिल की मंजूरी की मजम्मत। कैनेसेट का मगरबी किनारे को जम करने का बिल बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र समेत मुतादिद ममालिक का इसराइली इक़दाम पर सख्त रद्द-ए-अमल। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ की राय का भी खैर मकदम। पाकिस्तान ने इसराइली इक़दाम को आलमी क़वानीन की पामाली करार दिया। मुल्तान सुल्तान के फ्रेंचाइजर ने PCB का नोटिस फाड़कर ऐलान जंग कर दिया। अली तरीन ने अपने तमाम बयानात को दुरुस्त और बरबत करार देते हुए तंजिया मुआफ़ी भी मांग ली। अपने वीडियो बयान में कहा कि लीगल नोटिस में दी गई धमकियों पर खामोश नहीं रहूंगा। PSL से मोहब्बत है, ये पूरे पाकिस्तान की लीग है। और इराकी मैकेनिक ने बेकार पुर्जों से शाहकार मॉडल तैयार कर डाला। गाड़ियों के पुराने और रीसाइकिल शुदा पुर्जों से फन पारा तख्लीक किया गया। नजफ में तैयार होने वाला शाहकार दुनिया की तवज्जो का मरकज। हुसैन दाऊद का मॉडल तख्लीकी सलाहियत और माहौलियाती शऊर का इम्तिजाज करार।